इस कहानी की शुरुआत ऊपर जा रही लिफ्ट से होती है, जिसमें अभी-अभी एक लड़का होश में आया है और वो मदद की गुहार लगा रहा है। फिर लिफ्ट कहीं जाकर रुकती है, दरवाज़ा खुलता है और बहुत से लोग उसे ही देख रहे थे। उन्हीं में से एक लड़का नीचे उतरता है और उससे बोलता है, आज तुम्हारा पहला दिन है। उसका घबराया हुआ चेहरा देखकर सभी उसका मजाक बना रहे थे। इसी बीच वह वहाँ से भाग निकलने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ दूर पर उसे पता चलता है कि यहाँ तो चारों तरफ सिर्फ दीवार ही दीवार है, जिनसे निकलना लगभग नामुमकिन था उसके लिए। वो लोग उसे एक बांस के पिंजरे में डाल देते हैं। कुछ समय बाद वहाँ पर एक शख्स आता है जिसका नाम एल्बी होता है। उनकी बात से हमें यह पता चलता है कि लड़के को उसके बारे में कुछ भी याद नहीं है। इस बात पर एल्बी उसे रिलैक्स रहने के लिए कहता है। जगह के बारे में बताते हुए एल्बी उस बॉक्स का जिक्र करता है जिसमें से हर महीने वो लोग किसी न किसी को यहाँ पर भेजते हैं, और अब हम सभी ने यहाँ पर रहना सीख लिया है। वो उसे वहाँ के 3 रूल्स के बारे में बताता है। पहला, सबको अपना काम करना है। दूसरा, दूसरों पर ट्रस्ट करना है। तीसरा, उस दीवार के पार कभी नहीं जाना। लड़के की दीवार को लेकर उत्सुकता तो बढ़ती ही जा रही थी। तभी वह उसमें से 2 रनर्स को बाहर आते हुए देखता है और वह उसके अंदर जाने की कोशिश करता है। गैली उसे तुरंत ही धक्का मारकर वहां जाने से रोक देता है। रात को जश्न मनाया जा रहा था। सभी लोग बहुत ही खुश नजर आ रहे थे। सभी अपनी मौज मस्ती में लगे हुए थे। नीव के पास बैठा हुआ है, जो कि उसे वहां पर रनर्स के बारे में बताता है कि पिछले 3 साल से वो लोग मेज के अंदर जाते हैं और बाहर जाने का रास्ता ढूंढते हैं। रनर्स के अलावा किसी का भी अंदर जाना अलाउड नहीं था। पार्टी के दौरान ही गैली का और उस लड़के का एक गेम होता है, जिसके बीच में उसे उसका नाम याद आ जाता है, जो कि थॉमस होता है। अगली सुबह थॉमस सबके साथ काम करता हुआ दिखाई देता है। कुछ समय बाद वो उसे फर्टिलाइज़र लेने के लिए जंगल की तरफ भेजते हैं। जंगल में वो फर्टिलाइज़र लेता ही रहता है, तभी उसे सामने एक रनर दिखता है, जो कि उस पर तुरंत अटैक कर देता है। उस रनर से बचता हुआ थॉमस बाहर की ओर भागता है। बाहर सभी लोग थॉमस को बचाते हैं और एल्बी उसकी टी-शर्ट ऊपर करने को कहता है। तब उन्हें पता चलता है कि रनर को ग्रीवर का डंक लगा हुआ है, जिससे अब उसका बचना बहुत ही मुश्किल हो चला है। थॉमस एल्बी से पूछता है कि अब इस रनर का क्या किया जाएगा। इस बात पर एल्बी कुछ जवाब नहीं देता। अगले सीन में थॉमस देखता है कि वह सभी बड़े बड़े डंडों के साथ मेज के बाहर खड़े हैं और मिनोहो उस इन्फेक्टेड रनर को वहां पर लेकर आता है। वह उसे अब मेज के अंदर छोड़ देंगे। रनर अपनी जान की भीख मांगता है, लेकिन किसी के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वह अब सबके लिए खतरा बन चुका था। वो लोग उसे बड़े बड़े डंडों से धक्का देते हुए मेज के अंदर डाल देते हैं, जहां पर अब ग्रीवर्स द्वारा वो मार दिया जाएगा। अगली सुबह थॉमस अपने अजीब से सपनों से परेशान उठता है और देखता है कि इस बार एल्बी भी मेज के अंदर जा रहा है। उसे ये देखने में बहुत अजीब लगता है, क्योंकि एल्बी कोई रनर नहीं था। बारे में थॉमस सबसे पूछता है तो उसे पता चलता है कि चीजें अब पहले जैसी नहीं रही हैं। एल्बी यहाँ पर सबसे पहले लाया गया था। इस बात को समझते हुए वह खुद मेज के अंदर गया है। अगले सीन में वह सभी लोग एक साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं और वह मेज की तरफ देख रहे हैं। वे सभी मेज के पास जाते हैं और एल्बी और मिनोहो के बाहर आने का इंतजार कर रहे हैं। उन्हें बाहर न आता देख सबकी चिंता बढ़ती जा रही है। मेज अब बंद होने लगा है और कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। अभी मिनोहो एल्बी को खींच कर लाता हुआ दिखता है, क्योंकि एल्बी के डंक लग चुका है और वो चलने की स्थिति में नहीं है। मेज तेजी से बंद हो रहा है और लगता नहीं कि वो बाहर आ पाएंगे। मिनोहो अब भी उसे खींच रहा है, लेकिन वह कुछ नहीं कर सकता। मेज अब बंद होने ही वाला है और थॉमस खुद अंदर आने लगता है। वह पतली दीवार से होता हुआ किसी तरीके से मेज के अंदर आ जाता है। थॉमस अंदर आता ही एल्बी को देखता है। अब वह तीनों मेज में अकेले थे और मौत का इंतजार कर रहे। उन्हें बहुत तेज ग्रीवर के आने की आवाज सुनाई देती है, तो वो फौरन एल्बी को लेकर वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन एल्बी को लेकर चलना बहुत ही मुश्किल हो चला था। वह एल्बी को किसी सेफ जगह छुपाने की कोशिश में लगे रहते हैं। थॉमस को आइडिया आता है और वह दीवार पर लटकी बेल से एल्बी को बांधकर ऊपर लटका देता है और खुद नीचे बैठ जाता है उस बेल को पकड़कर। ग्रीवर को पास आता देख थॉमस एक मजबूत बेल से एल्बी को बांध देता है और वहां से भागना शुरू कर देता है। ग्रीवर थॉमस के बिल्कुल करीब आ चुका था। थॉमस उससे बचता हुआ वहां से भागता है, लेकिन उसका बचना बहुत मुश्किल हो चुका था। थॉमस बहादुरी दिखाते हुए ग्रीवर को एक बंद होती दीवार के बीच मारने की सोचता है और वह बहुत तेजी से भागता हुआ इसे करने में सफल हो जाता है। वह पहला इंसान बनता है जिसने ग्रीवर को मारा था।
अगली सुबह मेज खुलता है और सभी वहाँ पर खड़े थे। किसी को उम्मीद नहीं थी कि कोई वहाँ से बाहर आ सकता है, क्योंकि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। तभी उन्हें वहाँ पर एल्बी, थॉमस और मिनोहो बाहर आते हुए दिखते हैं। एल्बी की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी, तो वह उसे तुरंत ही इलाज के लिए लेकर चले जाते हैं। गैरी थॉमस के रूल तोड़कर मेज के अंदर जाने से बहुत नाराज था। वह उसे पनिशमेंट देने की बात करता है, जिससे आगे ऐसा कोई भी ना करे। मिनोहो से पूछा जाता है कि उसके हिसाब से थॉमस का क्या करना चाहिए, तो मिनोहो उसे रनर बनाने की बात कहता है। तभी वहाँ पर बहुत तेज आवाज होती है, जो कि बॉक्स की थी। सभी बॉक्स की तरफ भागते हुए जाते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग था। इस बार उन्होंने एक लड़की को भेजा था, जो कि पहली बार हुआ था। वह लड़की बेहोश थी। उसके हाथ में एक लेटर था जिस पे लिखा हुआ था, यह आखिरी है। वो लड़की बेहोशी में थॉमस का नाम ले रही थी, जो कि सुनने में बहुत अजीब था। वह लड़की को बाहर निकालकर अंदर लेके जाते हैं। इन बातों से परेशान थॉमस दोबारा मेज में जाने को सोचता है। पहले तो मिनोहो उसे रोकता है, लेकिन फिर वो बाद में उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। वह अपने साथ कुछ और रनर्स को भी लेके आता है, जो उसके साथ अंदर जाएंगे। उनका टारगेट वह मरा हुआ ग्रीवर था। वे वहां पहुंचते हैं और उस मरे ग्रीवर को दीवार में से निकालने के लिए साथ मिलकर खींचते हैं। कि काफी देर जोर लगाने पर उसका कुछ हिस्सा बाहर आ जाता है, जिसमें से उन्हें एक डिवाइस जैसी चीज मिलती है, जो उन्हें नहीं पता था क्या है। वह उसे लेकर बाहर आ जाते हैं। बाहर हर कोई उस चीज को देखता है, लेकिन किसी को नहीं पता था यह क्या है। कुछ समय में मिनोहो थॉमस को लेके जंगल में बनी झोपड़ी में लेके जाता है, जिसके बारे में सिर्फ उसे और एल्बी को पता था। अंदर घुसते ही थॉमस देखता है कि झोपड़ी में चारों तरफ तस्वीरों पर नक्शे बने हुए हैं, और वो देखता है कि झोपड़ी के बिल्कुल बीच में एक पूरे मेज का मॉडल बना हुआ है। पूछे जाने पर मिनोहो बताता है कि वह पूरा मेज घूम चुका है और बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं है। एल्बी के कहने पर यह बात उन्होंने किसी से नहीं बताई, जिससे कि बाहर के लोगों को उम्मीदें बनी रही कि वह कभी ना कभी बाहर यहाँ निकल जाएंगे यहाँ से। उसके बाद मिनोहो उस डिवाइस पर बने 7 नंबर के बारे में बताते हुए कहता है कि ऐसे ही 8 सेक्शंस मेज के अंदर भी मौजूद हैं, जहाँ पर वो जा चुका है, और शायद यही उनके बाहर निकलने का रास्ता भी हो सकता है। कि उन्हें पता चलता है कि लड़की को होश आ चुका है। वह भागते हुए उसके पास जाते हैं और उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है। लड़की डरी हुई थी। वह उससे बात करने की कोशिश करता है, तब उसे पता चलता है कि लड़की को उसका नाम पहले से याद है, जो कि टेरेसा था, और उसे भी थॉमस की तरह सपने आते हैं। इन बातों से वो दोनों ही परेशान थे कि वो एक दूसरे को कैसे जानते हैं। उन दोनों को ही किसी लैब के सपने आते थे। कुछ समय बाद लड़की अपनी पॉकेट से 2 सिरिंज निकाल कर थॉमस को देती है, जो कि उसे नहीं पता उसके पास कैसे आए थे। एल्बी की हालत खराब होती जा रही है। थॉमस यह देखकर परेशान है। वह उन दोनों में से एक सिरिंज लेके एल्बी के लगा देता है। उसे नहीं पता था इससे क्या होगा। अगले दिन थॉमस और मिनोहो मेज के अंदर सेक्शन 7 को ढूंढने के लिए जाते हैं। बड़ी ही तेजी से सारे सेक्शंस को पार करते हुए सेक्शन 7 की तलाश करते रहते हैं। उनके रास्ते में बहुत सारी रुकावटें आती हैं, लेकिन वो दोनों आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक वो डिवाइस एक्टिवेट होता है और एक साउंड प्रोड्यूस करता है। थॉमस उसे बाहर निकालता है और उसकी मदद से सेक्शन 7 की तरफ बढ़ना शुरू कर देता है। वो लोग आगे बढ़ते हैं और एक चैम्बर जैसी जगह पर जाके पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक दरवाज़ा दिखता है, जहां से ग्रेवर्स बाहर आते थे, और शायद वही उनके बाहर निकलने का रास्ता भी था। इस बदलना शुरू हो चुका था। हर चीज़ बदलने लगी थी। वो दोनों किसी तरीके से वहां से बचते बचाते बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, और आखिर में वह दरवाजे तक पहुंच जाते हैं और बाहर निकल जाते हैं। और निकलते ही गैरी थॉमस को इन चीज़ों को जिम्मेदार बताते हुए बहस करता है। दूसरे ही पल एल्बी को होश आ चुका है। वो रो रहा है। वो रोते हुए बताता है कि उसने देखा कि इन चीज़ों का जिम्मेदार थॉमस ही है। वह इस बात से बहुत दुखी है। थॉमस को इन बातों पर यकीन नहीं होता है कि एल्बी क्या कह रहा है। सब थॉमस को बुरी तरीके से देखने लगे। इनकी बातें हो ही रही थी कि मेज़ ने बहुत तेज़ी से आवाज़ करने शुरू कर दी। मेज़ के सारे दरवाजे खुल गए हैं। सभी लोग उसके पास जाके देखते हैं। मेज़ में से ग्रीवर्स बाहर आना शुरू हो गए हैं। ग्रीवर्स बहुत बड़ी मात्रा में बाहर आ रहे हैं और वह सभी पर अटैक कर रहे हैं। वह सभी ग्रीवर्स से बचते हुए एक साथ आ गए हैं। इसी बीच एल्बी पर एक ग्रीवर अटैक कर देता है। थॉमस उसे बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन बचा नहीं पाता है। बार फिर गैली इन सब चीज़ों का जिम्मेदार थॉमस को मानता है और आकर उसे मारना शुरू कर देता है। सभी उसे रोकते हैं, लेकिन वो रुकने को तैयार नहीं था। थॉमस को लगता है कि वो सच में इन चीज़ों का जिम्मेदार है। तभी वो एक डंक उठाता है और अपने आप को ही मार लेता है, जिससे उसे उसकी यादें आ सकें। टेरेसा तुरंत दूसरी सिरिंज थॉमस के लगा देती है, जिससे उसकी जान बच जाती है, लेकिन वह बेहोश हो जाता है। अगली सुबह थॉमस की आंख एक पिंजड़े में खुलती है, जहां पर वो और टेरेसा दोनों बंद थे, जहां पर उन्होंने ये रात बिताई थी।
मिनोह, चक और न्यू भी उन्हें देखने आए हुए थे। थॉमस उन्हें बताता है कि इन सब चीजों का जिम्मेदार वही है। वह और टेरिसा एक ही लैब में काम करते थे जिन्होंने इनके साथ ये सब किया है। इन सब चीजों का जिम्मेदार थॉमस अपने आप को बताते हुए उस लैब के बारे में बताता है, लेकिन उसे सारी बातें याद नहीं आती हैं, जिससे वह परेशान था। न्यू थॉमस से कहता है कि जो हुआ वह बीती बात है, अब वह उनमें से एक है और वह उसके साथ है। तभी गैली टेरिसा और थॉमस को बाहर निकालता है और इन सब चीजों का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें जान से मारने की बात करता है। वो टेरिसा को एक पोल से बांध देता है, लेकिन मिनोह उसे चाकू दिखाते हुए उन दोनों को वहां से छुड़वा लेता है और उनके साथ जाने की बात कहता है। अब टेरिसा और थॉमस दोनों आजाद थे। चक, न्यू और मिनोह भी उनका साथ देते हुए वहां पर आ जाते हैं। देखते हुए और भी लोग यहाँ मरने से अच्छा लड़के मरना पसंद करते हैं और उनका साथ देने आ जाते हैं। इस बारे में थॉमस गैली से उनके साथ चलने के लिए कहता है, लेकिन गैली मना कर देता है। वो लोग पूरा जोर लगाते हुए मेज में आगे बढ़ते हैं। उनका सिर्फ एक ही टारगेट होता है, वो गेट, जिससे शायद वो बाहर निकल जाएं। वहां पर पहुंचते ही उन्हें गेट के सामने ग्रीवर खड़ा दिखता है। वो लोग मौत को गले लगाते हुए सीधे उससे भिड़ने के लिए आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इसके पीछे उनका ना ही कोई सफर था, ना ही कोई रास्ता। ग्रीवर और उनके बीच में काफी देर तक ये मौत का खेल चलता रहा, जिसमें उन्होंने एक ग्रीवर को तो नीचे फेंक दिया, लेकिन उसमें उन्होंने अपने कई साथी खो दिए। उनके लिए वो दरवाज़ा खोलना उतना ही मुश्किल था जितना यहाँ तक पहुँचना। किसी तरीके से वह दरवाज़ा खोलने में सफल हो जाते हैं। दरवाज़ा खुलता है और वो अंदर जाते हैं। वो जगह किसी बंद बड़े कॉरिडोर की तरह दिखाई दे रही थी, जिसे देखकर वो लोग भी थोड़े हैरान से दिखाई दे रहे थे। वो लोग आगे बढ़ते हैं। कुछ दूर चलने पर उन्हें एक दरवाज़ा दिखाई देता है, जिसे वो खोलते हैं। वो जगह एक बिखरी हुई लैब थी, जहाँ पर लाशें और चारों तरफ बिखरा हुआ सामान दिखाई दे रहा था। थॉमस को एक बटन दिखता है और वह उसे दबा देता है। तभी स्क्रीन पर एक लेडी दिखाई देती है, जो अपना नाम डॉक्टर इवा पेज बताती हैं और अपने आप को हेड ऑफ ऑपरेशनल डायरेक्टर ऑफ किल जोन बताती हैं। वो उनसे बताती है कि अगर वो ये देख रहे हैं तो वो मिस ट्रायल पार कर चुके हैं। जो भी उनके साथ हुआ उसका अफसोस जताते हुए वह उन्हें बताती है कि अब दुनिया पहले जैसी नहीं रही है। सूरज ने सब कुछ जला दिया है, लाखों जानें मर चुकी हैं, दुनिया एक मौत का ढेर बन चुकी है। आगे वो एक वायरस का जिक्र करती है और बताती है इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है।